अब आपको बताएंगे कि क्यों सीएम योगी ने आज संभल हिंसा की तुलना 500 साल पहले अयोध्या में बाबर के जुल्म और बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों से की, जिसके बाद उत्तर प्रदेश की सियासत में बवाल मचा हुआ है। आज अयोध्या में रामायण मेले का उद्घाटन करते वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऐसा बयान दिया जो संभल से बांग्लादेश तक कई लोगों को बुरी तरह चुभ रहा है। योगी आदित्यनाथ ने संभल हिंसा को बांग्लादेश में हिंदू विरोधी हिंसा से जोड़ते हुए कहा कि संभल और बांग्लादेश हिंसा का डीएनए एक है। योगी ने कहा कि लुटेरे बाबर ने जो अयोध्या में किया वही संभल में हुआ और बांग्लादेश में वही हो रहा है। सीएम योगी के इस बयान को लेकर बवाल मच गया है। विपक्षी पार्टियों ने सीएम योगी के इस बयान को सांप्रदायिक बताया। विपक्ष ने कहा कि वो उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे हैं, इसीलिए ऐसे भड़काऊ बयान दे रहे हैं। अखिलेश यादव ने सवाल उठाया कि संभल में विपक्षी पार्टियों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है और कांग्रेस ने कहा कि राहुल गांधी संभल जाना चाहते हैं लेकिन उन्हें वहां जाने से रोका जा रहा है। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं, याद रखना। किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। गलतफहमी में मत रहना। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं, पहले से खड़े हैं। वे समाज के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहे हैं, सामाजिक एकता को तोड़ करके, आपको बांट करके फिर काटने का और कटवाने का पूरा इंतजाम भी कर रहे हैं। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे। देखिए, आप खुद सोचिए कि राहुल गांधी जी को संभल नहीं जाने दिया और समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन, जो पीड़ित दुखी लोग थे जिनने जेल में बंद किया हुआ है झूठे मुकदमे लगा करके, उनका दुख और तकलीफ पूछने चले गए तो जेलर और वहाँ के अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। तो जब अन्याय करेगी सरकार तो हमारी मुश्किल ये है कि सदन चलने दें कि सदन नहीं चलने दें और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें और सदन चलाए। एक और विपक्ष योगी के बयान से परेशान है, दूसरी ओर योगी ने संकेत दे दिए हैं कि संभल के उपद्रवियों की परेशानी और बढ़ने वाली है। योगी ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए संभल हिंसा में उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने कहा कि संभल का एक भी उपद्रवी बचना नहीं चाहिए, अराजकता फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रशासन के मुताबिक संभल हिंसा में करीब 1 करोड़ की संपत्ति का नुकसान हुआ है। सीएम योगी ने निर्देश दिए हैं कि जिन लोगों ने संभल में तोड़फोड़ की उनसे ही सब वसूला जाएगा। संभल की लड़ाई बाबर बांग्लादेश तक आई। अगर कोई ये मानता है कि वो बांग्लादेश में हो रहा है तो यहां भी बांटने वाले तत्व उनके लिए बेट बन करके खड़े हो रखे हैं। योगी जी की जो भाषा, ऐसा लगता है कि वो बाबर को फॉलो कर रहे हैं। संभल के दंगाइयों पर योगी का जोरदार प्रहार। ये बांटने वाले लोग, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुनिया के तमाम देशों में प्रॉपर्टी खरीद करके रखी हुई है। यहां संकट आएगा वहां भाग जाएंगे, मरने वाले मरते रहेंगे। जो संभल में हुआ है और जिसको वो 500 साल पहले से जोड़ रहे हैं, तो उस वक्त राजशाही शासन हुआ करते थे, अब हमारे यहाँ लोकतंत्र चल रहा है। 500 साल पहले जो बाबर ने किया, बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था। मुद्दों की बात से भटकाने के लिए मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं इस तरह के भाषण और इस तरह की टिप्पणियां की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वही बांग्लादेश और संभल में हुआ। जो काम संभल में किया था और जो काम
आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है। तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। कानून व्यवस्था से जनता का ध्यान कैसे हटाया जाए, इसलिए मुख्यमंत्री जी वो संभल के हिंदुस्तानियों की तुलना बांग्लादेश से कर रहे हैं, उनके डीएनए से कर रहे हैं। सीएम योगी के इन तेवरों से साफ है कि अब संभल के दंगाइयों की खैर नहीं। आज एक बार फिर सीएम योगी ने बटेंगे तो कटेंगे के नारे को दोहराया और संभल की घटना को बांग्लादेश और बाबर से जोड़ दिया। सीएम योगी ने साफ कहा कि 500 साल पहले जो बाबर ने अयोध्या में किया, बांग्लादेश में जिस तरह हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और संभल में जिस तरह दंगे हुए, इन तीनों घटनाओं की प्रकृति और तीनों का डीएनए एक जैसा है। पहले योगी का बयान सुनिए, फिर आपको ये भी बताएंगे कि योगी के इस बयान से कैसे सियासी बवाल मचा हुआ है। याद रखना, किसी को अगर गलतफहमी हो, 500 वर्ष पहले बाबर के एक सिपह सालार ने जो काम अयोध्या में किया था, जो काम संभल में किया था, और जो काम आज बांग्लादेश के अंदर हो रहा है, तीनों की प्रकृति, तीनों का डीएनए एक जैसा है। हमारी आपसी एकता में बाधा पैदा करने वाले लोग वे सफल रहे, और उन्हीं के जो जीन्स है वे आज भी हैं, जो जाति के नाम पर राजनीति करके सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं। दुश्मन बगल के देश में किस प्रकार का कृत्य कर रहे हैं। सीएम योगी के बयान से यूपी की सियासत में भूचाल आ गया है। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि संभल भारत का हिस्सा है, जबकि बांग्लादेश एक अलग देश है, इसलिए संभल की तुलना बांग्लादेश से करना गलत है। योगी सरकार यूपी में कानून व्यवस्था संभालने में नाकाम है, इसलिए असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाकर सांप्रदायिक मुद्दे उठाए जा रहे हैं। वहीं बीजेपी का कहना है कि जब संभल हिंसा की जांच के दौरान पाकिस्तान के कारतूस मिलते हैं तो फिर ये तुलना क्यों नहीं की जा सकती। कभी भी जो मुद्दों की बात है, भारतीय जनता पार्टी कभी इन मुद्दों की बात पे बात ही नहीं करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि जातिगत जनगणना हो, ये नहीं चाहते हैं कि आरक्षण मिले, ये नहीं चाहते कि हमारे युवाओं को रोजगार के अवसर मिले। तो मुद्दों की बात से भटकाने के लिए मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं इस तरह के भाषण और इस तरह की टिप्पणियां की जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा, जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण। देखिए, ये पूरी तरीके से सुनियोजित तरीके से संभल की घटना कराई गई है और ये सरकार उसमें आगे बढ़कर इन सब चीज़ों को कर रही है, और जो जानकारी मिल रही है कि पूरी तरीके से अत्याचार अन्याय हो। संभल में फॉरेंसिक टीम को कुछ कारतूस ऐसे मिले हैं जो पाकिस्तानी आर्मी द्वारा मेड है, यानी भारत के भीतर गृह युद्ध छेड़ने के लिए, जंग छेड़ने के लिए साजो सामान तक कुछ लोगों ने तैयार करके रखा है, और इनके लिए कैसे वकालत करने का काम आज विपक्ष के तमाम नेता कर रहे हैं। ये वो लोगों के साथ खड़े हैं जो पाकिस्तान के असलहों के साथ हिंदुस्तान की पुलिस पर फायर झोंकने से बाज नहीं आ रहे। ऐसे लोगों के खिलाफ आतंक निरोधी कानूनों के तहत कठोरता से कार्रवाई करने की आवश्यकता है। एक तरफ संभल दंगों की तुलना बांग्लादेश से हो रही है, तो वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने मोहम्मद यूनुस पर हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों के नरसंहार का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश की अंतरिम सरकार हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों की रक्षा करने में नाकाम रही। बांग्लादेश छोड़ने के बाद शेख हसीना का ये पहला सार्वजनिक संबोधन था, जिसमें उन्होंने बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस पर कड़े हमले किए। उन्होंने दावा किया कि 5 अगस्त को अगर उन्होंने बांग्लादेश नहीं छोड़ा होता तो उनके और उनकी बहन शेख रेहाना की हत्या का प्लान था। ये साजिश ठीक उसी तरह रची गई थी जैसे उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान की हत्या 1975 में सेना के अधिकारियों ने की थी। शेख हसीना ने 5 अगस्त को ढाका छोड़ने से पहले की अराजकता का जिक्र करते हुए कहा कि सशस्त्र प्रदर्शनकारियों को बांग्लादेश के पीएम आवास गण भवन की ओर भेजने का निर्देश दिया गया था। ऐसे में अगर सुरक्षा गार्डों ने गोलियां चलाई होती तो कई लोगों की जान चली जाती। उन्होंने मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश में सुनियोजित नरसंहार का मास्टरमाइंड बताया।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों से यूनुस सरकार निशाने पर है। दुनिया भर में अल्पसंख्यकों पर हमले को लेकर बांग्लादेश के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। भले ही यूनुस सरकार आरोपों को निराधार बता चुकी हो, लेकिन जिस तरह से हिंदुओं और अल्पसंख्यकों पर कट्टरपंथियों के हमले रुक नहीं रहे, उससे बांग्लादेश की सरकार के सामने विश्वसनीयता का संकट खड़ा हो गया है। Just a few days ago, in Bangladesh, hundreds of hardline Islamist extremists attacked Hindu temples, destroyed a train, set fire to government buildings, the press club and public buses, leaving dead and injured behind. वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को लेकर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने यूनाइटेड नेशंस को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने आरोप लगाया कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के मामले में संयुक्त राष्ट्र खामोश है। खुलेआम बांग्लादेश में कट्टरपंथी हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं, मंदिरों को जलाया जा रहा है और सनातन के प्रतीक चिन्ह मिटाए जा रहे हैं, लेकिन यूनाइटेड नेशंस ने बांग्लादेश पर कोई कार्रवाई नहीं की है। सनातन समाज के सारे चिन्ह मिटाए जा रहे हैं, वो आपको दिखाई नहीं पड़ रहे। मंदिर तोड़े जा रहे हैं, 200 मंदिरों पे हमला हो चुका है, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो आप कब जगेंगे? अगर आप नहीं जग सकते, या तो हम कहेंगे जाग जाओ, उठ पड़ो, अब इस निद्रा को छोड़ दो, जिस तरह हो जन्म ले, इन जालिमों की नस को तोड़ दो। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो एक काम तो करो, संयुक्त राष्ट्र बंद कर दो।